वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क्स। तो यहाँ पे अपन को सिंपली ह्यूमन ईयर की वर्किंग बताएंगे। इसका आंसर है ना एनसीईआरटी में एज अ पैराग्राफ में गिवन है, बट अपन इसको यहाँ पे पॉइंट्स में लिखेंगे जिससे कि आपको खुद को याद करने में इसको आसान होगा। स्टेप बाय स्टेप इसको याद करेंगे। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो बहुत ही ऑब्वियस है, जितनी भी आसपास साउंड वेव्स है वो सारी की सारी ईयर में एंटर करेगी। तो जितनी भी साउंड वेव है ये इस तरीके से ईयर में एंटर करती है। ठीक है, अब जब साउंड वेव एंटर करी, अच्छा इसको एंटर कौन करता है, इसको एंटर कौन करवाता है, बेसिकली ये जो आउटर पार्ट आप देख रहे हो ना, इसको अपन कहते हैं पिन्ना। तो यहाँ पे मैं पिन्ना के बारे में लिखता हूँ, एक एक पार्ट को अपन मेंशन करते जाएंगे, पॉइंट्स में इसका आंसर लिख रहे हैं पिन्ना। इसके बारे में क्या लिख सकता हूँ, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट विच कलेक्ट्स साउंड वेव्स, या ब्रैकेट में वाइब्रेशन लिख देते हैं, वाइब्रेशंस फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, एक बार जब सारी की सारी साउंड वेव्स अंदर एंटर कर गई, एंटर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो, एंटर करने के बाद सीधी सी बात है कि ये अंदर जाएगी। और ये जो आप ट्यूब देख रहे हो ना, इस ट्यूब को अपन बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। इस ट्यूब के थ्रू क्या होता है, सारी की सारी साउंड वेव्स अंदर जाती है और मिडिल ईयर तक पहुंचती है। तो बेसिकली अगर मैं ऑडिटरी कैनाल की डेफिनेशन लिखना चाहूँगा तो वो उसको मैं कैसे डिफाइन करूँगा, इट इज़ अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं ऑडिटरी कैनाल के बारे में। इट इज़ द ट्यूब विच कनेक्ट्स आउटर एंड मिडिल ईयर। ठीक है, अब देखो, अब कौन सा पार्ट आएगा, अब अपन कौन से पार्ट से इनकाउंटर करेंगे, अब आएगा यहाँ पे ईयर ड्रम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ईयर ड्रम को अपन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यहाँ पे इसका नाम भी लिखा हुआ है देखो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। ये क्या होता है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल पार्ट जो कि कंप्रेस करते हैं और एयर ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल पार्ट इट इज़ अ फ्लेक्सिबल पार्ट विच मूव्स, मूव क्यों करते हैं, ड्यू टू द वाइब्रेशंस, एंड वाइब्रेशन कंटेन व्हाट, कंप्रेशन एज वेल एज रेयरफैक्शन, विच मूव्स ड्यू टू compression and rarefaction। ठीक है, यहीं पर ही इसके आगे अब क्या होता है, इसके आगे अपन एनकाउंटर करते हैं तीन बोन्स के साथ। जो तीन बोन है ना, एक तो पिन्ना, सॉरी पिन्ना नहीं, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। दीज आर द थ्री बोन्स विच एम्पलीफाई द साउंड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैमर, एनविल, स्टिरअप। दीज एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब तेज करना, एम्पलीफाई द साउंड वाइब्रेशंस। मिडिल ईयर का तो काम कंप्लीट कर दिया अपन ने, अब अपन जा रहे हैं इनर ईयर में। इनर ईयर में जाने के लिए मैंने यूज़ करूँगा नेक्स्ट स्लाइड का। ठीक है,
एक बार डायग्राम देख लो, इनर ईयर में क्या क्या आता है। इनर ईयर में आता है, एक तो देखो कॉक्यूलिया और ऑडिटरी नर्व, इस दो के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, इसी के साथ इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो चले अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉक्यूलिया के बारे में। इसका क्या काम होता है ना, इट कन्वर्ट्स वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, क्योंकि अपना जो ब्रेन है ना वो उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में परसीव करता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। लास्ट में अपन लिखते हैं ऑडिटरी नर्व। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स are passed to the brain via auditory nerve. So I hope the question is clear. क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू गाइस।